हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। कैसे हैं सभी? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम करेंगे मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है, जिसको कहता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं टू की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। टू की जिस वर्ड के लास्ट में, ठीक है, जिस वर्ड के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा, सॉरी वर्ड बोल दिया, नंबर, जिस नंबर के लास्ट में ये 5 डिजिट होंगे वो 2 से डिविजिबल होगा। बस लास्ट का यही 5 आप चेक करेंगे। जैसे कि अगर हम 200 को देखें या फिर 300 को देखें, 3000 को देख लें, 300 को देख लें, या 268 को देख लें, कोई भी नंबर अगर ये लास्ट में 2 है, 8 है, यानी कि इन 5 में आ रहा है तो डिविजिबल है, 0 है तो डिविजिबल है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट इज 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। ऑल डिजिट ऐड, मतलब कि जितने भी, जैसे कि ये हैं 2, 3 है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो 3 6 और 2 8 हो जाएगा ना। इसका जो ऐड करने पे 8 आएगा, तो ये क्या 8 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, इसलिए 8 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी की तरह हम और भी नंबर ले लेते हैं, और बड़ा 4 डिजिट का नंबर लेते हैं। अगर हम, ठीक है, 1 2 3 4 5, हम कोई भी रैंडम नंबर उठा रहे हैं, ठीक है, सबको ऐड कर लेंगे। अब देखो 5 और 4 9, 9 और 1 इधर से 10, और 10 और 5 15 हो जाएगा। सबको ऐड करने पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिविजिबल है तो फिर ये है। ठीक, ऐसे ही होता है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है कि अगर सारे डिजिट को, नंबर के सारे डिजिट को ऐड करो, देन 3 से डिवाइड करो। अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। सेकंड इज 4 की डिजिट क्या, 4 डिजिट क्या कहती है डिविजिबिलिटी रूल कि अगर किसी नंबर का लास्ट टू डिजिट डिवाइड है 4 से, देन वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। ठीक, अब जैसे हम चेक कर लें, किसको ले लें, कोई भी नंबर 2 6 8 4 ले लें। हाँ, अब देखो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है ना, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 8। अगर ये 2 है, अगले पे जो कि है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, ये तो सबसे आसान होता है और समझने में भी आसानी होती है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल की लास्ट डिजिट, सॉरी, नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा 5 से। अब जैसे कि हम 3 0 0 ले सकते हैं ना, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, लास्ट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट डिजिट 0 है तो 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही 2 नंबर देखना, 0 और 5। तो वो आप किसी भी नंबर को चेक कर लेना, जिस नंबर को, कोई भी नंबर, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा वही डिवाइड हो जाएगा 5 में। आप इनमें में से किसी को भी चेक कर लेना, बस जो मैं बताई हूँ अगर वो रहेगा, उसी में आएगा लास्ट डिजिट, तो भी तो होगा वो। नेक्स्ट हम करते हैं 6 का। अब देखो 6 की क्या कहता है। 6 का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट, ध्यान से सुनना, अगर नंबर का लास्ट डिजिट 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तब वो 6 से डिवाइड है। मतलब कोई भी डायरेक्ट रूल 6 का नहीं आता, अगर वो 2 से और 3 से डिवाइड है तो होगा। और 2 का क्या था डिविजिबिलिटी रूल कि 0 2 4 6 8 आएगा लास्ट में, तब ये डिवाइड होगा। और 3 का था सभी डिजिट को ऐड करके 3 से डिवाइड होगा तब आएगा। अब 7 का करते हैं, 7 का भी होल्ड रखना, 7 का थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, चलो बताते ही चलते हैं, साथ ही साथ क्या ही छोड़ना। देखो अब जैसे कि 7 का है, तो 7 लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट हटाएंगे, ये जैसे 3 नंबर का कोई भी डिजिट होगा उसको हम हटाएंगे, इसको हटा करके इसका डबल करेंगे, ठीक है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन जो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो इन रिमेनिंग नंबर्स, याद रखना नंबर, डिजिट नहीं बोल रही हूँ, नंबर से हम घटा देंगे, तो फिर अगर वो 7 से डिवाइड है तो वो डिवाइड होगा। अब जैसे अगर हम ले लेते हैं कि 6 4 9, ठीक है, 6 4 9, अब यहाँ से 9 को हटा, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आ गया 18 को इससे डिवाइड कर, 18 से इससे वो सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब घटा लो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये फिर ये क्या आता है,
7 के टेबल में आता है 46, नहीं होता है तो ये फिर ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा कोई नंबर उठाते हैं, कोई ऐसे ही की जगह पे ले लेते हैं इसी को। देखो अगर हम 7 4 9 करते हैं, ये जैसा कि बताया है कि लास्ट का डिजिट हटाओ तो 9:2 करो, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 को इन रिमेनिंग से घटा दो, मतलब यहाँ से क्या 14 में से 8 जाएगा तो ये फिर यहाँ पे 6, अब 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 5 क्या 7 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड है। 18 टाइम जाता है तो ये डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, राइट। यहाँ तक का क्लियर? ठीक, नेक्स्ट आके देखते हैं। नेक्स्ट आगे है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है या फिर लास्ट में 3 0 आएगा तो वो 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि 256 ले लेते हैं। अगर ये 8 से डिवाइड है, बस लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है। ये क्या है? हाँ है। 8 3 सा 24 होता है और 8 2 सा होता है 16, तो ये फिर है डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही कितने भी आगे नंबर लग जाए डजेंट मैटर, बस ये लास्ट के 3 डिजिट मैटर रखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आ जाता है, अब जैसे 3 2 6 लिख दो और 3 0 अगर आ जाएगा, अगर ये देखो ये भी 8 से डिवाइड होगा। 8 3 सा 24 होता है, 2 बचा, ठीक है। 20 मतलब बचा, 20 बचा तो 20 को हम जब करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, सॉरी 2 टाइम जाएगा। 8 2 16 होता है, 4 बचा 40 हो जाएगा ना, तो 5 40 हो जाएगा, यानी कि ये भी डिविजिबल होगा, ठीक। इसी तरह ही हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अब चलते हैं हम 9 की डिविजिबिलिटी। अब देखो जो 9 की डिविजिबिलिटी रूल होती है ना, यहाँ देख लेते हैं। देखो अब जो 9 की डिविजिबिलिटी रूल होती है ना, वो बहुत इजी होती है, इसमें कोई भी दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हम जो पहले पढ़ चुके हैं बस उसी को करना है, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़े थे ना कि ऑल डिजिट को ऐड करके देन डिवाइड करेंगे हम 3 से, वही चीज़ हमारा 9 में लगता है। 9 में भी ऑल डिजिट को ऐड करते हैं, ऑल डिजिट ऐड, ठीक है, देन वो भी नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे कौन सा नंबर देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर हम अगर 81 ही लेते हैं, ये तो पता है क्योंकि सबसे छोटा है तो ये हम तुरंत इसके टेबल में आता है तो कर लेंगे। लेकिन अगर हम और भी चेक करते हैं, देखो क्या रहेगा। अगर ये तो सबको पता है कि ये इतना ईजी है तो हो जाएगा। अगर इसी में हम लास्ट में 9 लगा देते हैं तो क्या हम सबको ऐड कर देंगे? 9 1 10 10 और 8 18 आ जाएगा। 18 9 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक, तो हो जाएगा। ये इसी तरह होगा। अब अगर यहीं पे 8 1 8 होता है तो चेक करते हैं होता है कि नहीं। 8 8 16 और 1 17 17 आता है तो 17 को हम 9 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 12 के डिविजिबिलिटी रूल पे, ठीक है। 12 के भी डिविजिबिलिटी रूल में वही आएगा। आई नो कि मैंने 11 का छोड़ा हुआ है। 10 की डिविजिबिलिटी रूल बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 की डिविजिबिलिटी रूल, चलो हम करते हैं 12 की डिविजिबिलिटी रूल। 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि ये कहती है कि अगर डिजिट 3 से और 4 से डिवाइड है तब वो 12 से भी डिवाइड होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वही जो 9 की है। 9 की क्या थी? वही जो 3 की है, यानी कि ऑल डिजिट ऐड, ठीक। अब 4 का क्या होगा? 4 की क्या था? लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड है तो वो 4 का होता है, तो उसी तरह वो 12 से, मतलब इन दोनों का चेक करना पड़ेगा, तब वो 12 से डिवाइड होगा। अब जैसे कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको चेक करेंगे, जैसे 3 है, ये देखो 4 3 7 और 7 और 3 10, 10 है तो 3 से नहीं, अगर किसी भी एक से डिवाइड नहीं होगा तुरंत हटा देना, उसको चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे अगर हम लेते हैं 3 3 3, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं एक 3 और, देखो 3 3 6 3 9 9 और 3 12 होता है। 12 3 से डिवाइड है, अरे हाँ 12 3 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड होगा। अब देखो लास्ट के 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, नहीं है डिवाइड, नहीं करेंगे, मतलब ये भी 12 से डिविजिबल नहीं है। अब दूसरा लेते हैं, अगर हम ले लें यहीं पे, देखो अब अगर हम ले लेते हैं 3 4 8, ठीक। इसको हम पहले 3 से चेक करेंगे क्योंकि 3 सबसे इजी होता है, तो 3 से चेक कर लेंगे। तो 3 के लिए क्या होगा? देखो 8 4 12 3 15 होता है। 15 3 से डिवाइड है, हाँ है। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, क्या वो 4 से डिवाइड है? अगर डिवाइड होगा तो वो होगा। 4 से हम करते हैं 4 1 जा 4 4 2 जा 8, हाँ है, तो ये फिर 12 से भी डिवाइड है, ठीक। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं जिसको हमने छोड़ा था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इवन, मतलब अगर ये 4 डिजिट है, होल्डर 4 लो 5 ही ले लेते, 5 डिजिट है। अब इवन प्लेस और ऑड प्लेस इसमें चलता है। इवन प्लेस कौन सा होगा? इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 होगा। इवन प्लेस मतलब वो होगा जो इवन नंबर पे आएगा, ठीक है। और ऑड वो होगा जो ऑड प्लेस पे आएगा। तो अगर इन ये और ये इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक, ऐड कर देंगे, ठीक। और ये जो इवन प्लेस वाला है इसको भी ऐड करेंगे, ऐड करके दोनों को घटा देंगे। जब दोनों को घटा देंगे, अगर वो डिवाइड होगा 11 से तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा। देखो अब जैसे समझ में नहीं आया ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका, और 7 का, ये दोनों का कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। फिर से देखते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे कि कोई डिजिट है
6 6, ठीक है, 5 4 ले लेते हैं। ये 4 डिजिट का नंबर है और देखो ऑड प्लेस में कौन सा है, ये है और ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे 11, ठीक। अब ये है और ये है इवन प्लेस के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10। इन देखो घटाना है, इन दोनों को घटाएंगे, एक बचेगा क्या, एक इससे डिवाइड है, नहीं है, देन ये नहीं होगा और क्या। चाहे नहीं भी लिख पर है, डायरेक्ट चेक करके देख लें, देखो नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा। अब देखो यहाँ से करेंगे तो 16 चला जाएगा, 66, अब इसको कहाँ ले जाओगे भाई, 4 ही टाइम जाएगा, पॉइंट में चला आएगा। इसी तरह हम 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। अगर इसमें में से कोई भी डिविजिबल, आप कमेंट करना, मैं उसमें दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी कि कैसे क्या चीज़ हुआ है, कमेंट में ही बता दूँगी, कहीं भी कुछ भी जाना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए लर्निंग 5 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।